इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ कोसेक फंक्शन। कोसेक फंक्शन क्या होता है? साइन की रेसिप्रोकल वैल्यू होती है कोसेक। एक्स क्या होगा? 1 साइन एक्स होगा। ठीक है, इसके हमें डोमेन और रेंज बताने हैं। डोमेन बताना है और रेंज की बात करनी है। ठीक है, जैसा आप सभी ने पुराने वीडियो में देखा, साइन का जो डोमेन होता है वो सारे इंटीजर नंबर होते हैं। तो इस हिसाब से कोसेक एक्स के जो डोमेन होगा वो सारे इंटीजर नंबर होंगे। मगर इस डेफिनेशन में क्या है? डोमेन की डेफिनेशन क्या कहती है? वो सारी इनपुट वैल्यू का सेट है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। शब्द पे ध्यान दें, डिफाइंड। अगर हमारा साइन एक्स किसी वैल्यू पर 0 है तो कोस एक्स फंक्शन क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी कि ये जो डोमेन की रेंज है वो रियल नंबर तो होगी मगर वो वैल्यूज नहीं होंगी उसमें जिसमें साइन 0 हो जाता है। हमने अपने पुराने वीडियोस में देखा था कि साइन एक्स की वैल्यू 0 आती है कब? जब x इज इक्वल टू एन पाई होता है। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? डोमेन होगा आपका सारे रियल नंबर। अब रियल नंबर क्यों? क्योंकि अगर ये आप वैल्यूज को देखें तो ये क्या हो जाएगा? ये आपकी बेसिक डेफिनेशन से साइन क्या होता है? साइन एक्स होगा आपका एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल एक्स है, ये एल्टीट्यूड हो गया, इसे हम m मान लेते हैं, इसको o मान लेते हैं, इसको p मान लेते हैं। तो ठीक है, इसको हटा देते हैं। ओके, तो यानी कि जो साइन x है वो कितना है? pm अपॉन op है। तो ठीक है, pm और अपॉन op, जैसा कि हमने साइन की जब डोमेन एंड रेंज को डिफाइन किया था तो हमने देखा था कि साइन की जो डोमेन और रेंज है वो सारे रियल नंबर है, क्योंकि जो पी एम की वैल्यू है वो कुछ भी होगी जो उस लाइन पर एग्जिस्ट हो सकती है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि पी एम और ओपी की जो वैल्यूज होंगी वो कोई भी वैल्यूज होगी जो लाइन पर एग्जिस्ट है। इसी बात को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वो वैल्यूज आपकी रियल नंबर होगी, क्योंकि रियल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो एक लाइन पर एग्जिस्ट होते हैं। तो इस हिसाब से साइन का जो डोमेन हो गया, इनपुट क्या हो सकता है? इनपुट आपके रियल नंबर हो सकते हैं, सारे, कोई भी इनपुट हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से कोसेक एक्स का जो इनपुट होगा वो क्या होगा? सारे रियल नंबर होंगे जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है। मगर हमने देखा कि साइन एक्स 0 हो जाता है कब? जब x की वैल्यू n पाई के हो जाता है। और n आपका क्या है? कोई भी इंटीजर नंबर होता है। n इज एनी इंटीजर नंबर। ठीक है, ओके। तो इस हिसाब से हमने लिखा कि x की वैल्यू किस भी हो सकती है, रियल नंबर, बट x जो है वो नहीं हो, नॉट इक्वल टू होगा n पाई के। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि डोमेन आपका उन इनपुट वैल्यूज का सेट है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। अगर x आपका x की वैल्यू n पाई के इक्वल हो जाती है तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, जो कि डोमेन में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज अगर मान लेते हैं इन इनपुट वैल्यूज के लिए जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? ठीक है, कोसेक 0 पे वैल्यू क्या होती है? कोसेक वैल्यू 0 पे हो जाएगी इनफाइनाइट, यानी कि अनडिफाइंड। कोसेक पाई बाई 2 पर वैल्यू आपकी होगी 1। कोसेक पाई पर वैल्यू होगी आपकी -इंफिनिटी। कोसेक 3 पाई बाई 2 वैल्यू क्या हो सकती है? तो यहां 0 होगी, ये सॉरी यहाँ -इंफिनिटी होगी, और 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? -1 हो जाएगी। ठीक है, और कोस 2 पाई पर वैल्यू क्या हो जाएगी? जो कि 0 पर थी, इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम कोसेक्स की वैल्यू को देखें तो मिनिमम वैल्यू -इंफिनिटी है और पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है। तो जो रेंज होगी वो क्या हो सकती है? सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? जो रेंज है वो सारे रियल नंबर है। ठीक, मगर आपका जो y है वो आपका किससे होगा? हमने देखा क्या है, 1 के -इंफिनिटी से 1 के बीच है, और यहां से क्या है, -1 से इंफिनिटी। तो y की वैल्यू 1 के इक्वल हो सकती है, उससे बड़ी हो सकती है, और
y की जो वैल्यू है वो -1 से छोटी होगी या उससे इक्वल होगी, इसके लिए ये आपकी रेंज हो गई। तो हमने बात कर ली डोमेन की और रेंज की। अब बात करेंगे इसके ग्राफ की। तो बोर्ड क्लीन करते हैं एक बार। कोसेक के लिए हम ग्राफ की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख देते हैं, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बात करेंगे 0 से π/2 के बीच की, सेकंड में π/2 से पाई के बीच की बात करते हैं, थर्ड में बात करते हैं पाई से 3π/2 के बीच की, और फोर्थ में हम बात करेंगे 3π/2 से 2π के बीच की। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं ऊपर वाली लाइन को, जिससे बात क्लियर रहे हमारी, हम क्या कहना चाहते हैं। ये π/2 है, ये पाई पाई, ये 3π/2 और ये 3π/2। ठीक है, सही दिख रहा है सब। इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं। ये पाई से 3π/2 और ये 3π/2 से 2π। वैल्यूज पे बात कर लेते हैं। कोसेक 0 की वैल्यू कितनी होती है? कोसेक 0 पे वैल्यू होती है इंफिनिटी। कहां तक जाती है? 1 तक जाती है। तो वैल्यू हमारी इनफाइनाइट से 1 तक आई, तो क्या होती है? ये डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज कर लेते हैं। सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड पर वैल्यू कहां थी? 1 पे थी, और कहां तक पहुंच गई? पाई पर। पाई पर वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? इनफाइनाइट। तो वैल्यू कितनी हुई? 1 पे माइनस इनफाइनाइट। पर एएसटीसी रूल क्या कहता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव। तो वैल्यू कहां गई? 1 से पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव इंफिनिटी तक चली गई। तो ये वैल्यू यहां से की इंक्रीज। ठीक है, थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू कहां थी? आपकी माइनस इन्फिनिटी पे थी। कहां पहुंच जाती है? π/2, मतलब -1 पर पहुंच जाती है। तो ये वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में वैल्यू कहां थी? -1 पर थी, और कहां पहुंच जाती है? इनफाइनाइट पर पहुंच जाती है। ये वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। थ्री π/2 पर वैल्यू हमारी कितनी है? 1 और 0। ठीक है, एक बार चार्ट को देख लेते हैं, हमने सब ठीक लिखा है। लास्ट में वैल्यू हमारी 1 पे थी, सॉरी फोर्थ में माइनस इन्फिनिटी है, क्योंकि नेगेटिव होगा, मैंने साइन मिस कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, अब डिक्रीज होगी, क्योंकि एएसटीसी रूल में फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होगा, साइन नहीं। तो ये आपका डिक्रीज करेगी। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x, नेगेटिव x, y और नेगेटिव y। वैल्यू कहते हैं 0 पे कितनी थी? इनफाइनाइट थी। ठीक है, और π/2 पे थी 1, तो 1 मान लेते हैं, नीचे मान लेते हैं, ग्राफ दिखाना आसान हो जाएगा। यहाँ थी 1, ठीक है, ये 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं -1।
ये हमने डॉटेड लाइन बना ली अपनी, ये हमने डॉटेड लाइन बना ली, ठीक है। ओके, ये वैल्यू π/2 है, ये हमारी पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है। ठीक है, वैल्यू 0 पे इंफिनिटी थी, π/2 पे 1 थी, यानी कि ये वैल्यू कुछ ये इस तरीके से आएगा ग्राफ, ठीक है। ओके, सेकंड की बात करें तो π/2 पे क्या थी, 1 थी और फिर हो गई आपकी इनफाइनाइट, कहां पे, पाई पे, ये कुछ इस तरीके से हो गई, ठीक है। अब पाई पे बात करते हैं, माइनस इनफाइनाइट थी और फिर चली गई आपकी -1 पर, तो ये कुछ अगर ये नीचे की तरफ देखें तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। और आपकी वैल्यू कहां पहुंची है, -1 पर, 3π/2 पे -1 थी और कहां चली गई, π/2 पे माइनस इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। तो ये ग्राफ हो गया आपका पॉजिटिव एक्सिस पर। जब हम ये नेगेटिव इस तरफ का ग्राफ ड्रॉ करेंगे नेगेटिव एक्सिस का, तो ये ऑड सिमेट्री में आएगा, क्या होगा, ऑड सिमेट्रिकल होगा, ऑड सिमेट्रिकल, यानी कि एक्स एक्सिस सिमेट्री। हमारा ग्राफ जो यहां से गया था वो कुछ इस तरीके से आएगा नेगेटिव में, यहां से ये कुछ इस तरीके से कर्व करेगा, ये जो वैल्यू है ये -π/2 होगी और ये हमारी 0 है जैसे कि इसमें, ठीक है। और ये वैल्यू जो है ये आपकी हो जाएगी -π, ठीक है। 3π/2 पे ये ग्राफ चला जाएगा पॉजिटिव, यानी कि अगर हम बात करें तो ये हमारा ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये हो गया -2π, ठीक है। ये है ग्राफ, ठीक। इसी तरीके से हम बाकी के फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया डोमेन और रेंज और cos x फंक्शन की, ठीक है। इसमें ग्राफ हमने ड्रॉ किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।